तो हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हो। तो मैं एक लड़का को तो आप देख 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 सकते हो, उसका आईडी मैंने शेयर कर रही हूँ। तो मैं उसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। और उसके साथ मेरा कैसे ब्रेकअप हुआ, मैं ये आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, ताकि ऐसा स्थिति किसी के साथ भी ना हो, या किसी के साथ भी ऐसा बुरा ना हो। अगर हो रहा है तो पहले ही आप लोग छोड़ सकते हो, इस झमेले में पड़ने से अच्छा। तो एक सुझाव देने के लिए मैं ये वीडियो मेरे साथ हुआ है, बीता है, तो मैं ये बताने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो उसका नाम है फिलिप खफा। और 1 साल की बात है। पिछले 1 साल पहले हम लोगों का मुलाकात बम्बई में हुई थी उसके साथ। हमारा मेरे ही एरिया का है, छत्तीसगढ़ का ही है, और हम मेरे ही कास्ट का है। तो 1 साल पहले वो मेरा ही फर्स्ट मुलाकात हम लोग का हुआ था बम्बई में। गोवा से आया बम्बई, फिर बम्बई में हम लोग का मुलाकात हुआ। फिर 1 साल तक मेरा पीछा पड़ा रहा, वो पड़ता ही रहा। मैं जब तक मैं हाँ नहीं बोली तब तक 1 साल तक मेरे साथ दोस्ती किया, अच्छे से व्यवहार किया, अच्छे से, बहुत अच्छे से रहा। फिर उसके बाद में मेरे को भी लगने लगा कि अच्छा इंसान है, अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। तो मैं, बहुत लोगों का सपना होता है कि अपने मनपसंद से ज़िंदगी शुरुआत करे, शादी करे, ऐसा सबका सपना होता है। तो उसी तरह मेरा भी एक सपना था। तो मैंने झट से, मतलब 1 साल के बाद मैंने जाना पहचाना, उसके बाद मैंने हाँ बोल दी। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद बोलने लगा कि हम लोग तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो क्यों ना हम लोग एक रिश्ता बना लें। तो फिर मैंने उसके लिए भी हाँ बोल दिया। फिर मेरे उसके माँ बाप मेरे घर पे आए, मेरे माँ बाप उसके घर पे गए। जब उनके माँ बाप जो हमारे घर पे आए, तो मेरे माँ बाप ने बहुत रिस्पेक्ट किए कि मेरे बेटी के रिश्तेदार आए हैं बोल के। लेकिन जब मेरे माँ बाप उसके घर पे गए तो मेरे माँ बाप को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिला। तो मेरे को मेरे माँ बाप ने ये भी कह दिया कि तुम्हारा पसंद ऐसा ऐसा है, हम लोग तो आज के बाद जाएंगे नहीं। तो मैंने भी बोल दिया कि नहीं, मेरे माँ बाप को वो लोग रिस्पेक्ट नहीं किए, तो मैं भी क्यों हाँ बोलूँ। क्योंकि आज नहीं तो कल मेरे को माँ बाप को ज़रूरत पड़ेगा। माँ बाप से उछल के अगर मैं गई तो मेरे को क्या पता आगे चल के माँ बाप सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। ये सोच के मैंने भी माँ बाप को बोल दिया कि आप लोगों की मर्जी, मेरे मर्जी है। उसके बाद क्या हुआ कि जब उसके बाद फिर मेरे माँ बाप फिर समझे, मेरा खुशी समझे। फिर बोले कि मेरा बेटी पसंद करती है तो क्यों ना हम लोग एक मौका दे दें। एक मौका दिए उन लोगों को। फिर उन लोग बोले कि दूसरा बार हम लोग कोई गलती नहीं करेंगे, अच्छे से तुम्हारा महिमा लोगों को देख रेख करेंगे, ऐसा बात, मतलब समझौती जैसे हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद वो लड़का मेरे को बोलने लगा मेरे घर पे बहुत प्रॉब्लम है, तो पैसा दे दे। तो मैं सोच समझ के मैंने उसको 50,000 दिया। फिर मेरा भाई से भी पैसा लिया उसने। तो मेरा भाई ने भी सोच समझ के, मेरा भाई ने भी क्या सोचा, मेरा बहन का रिश्तेदार है, तो उसने भी मेरा ही खुशी देख के उसने भी दिया 10,000, मैंने दिया 50, तो हो गया। उसके बाद उसने मेरे को 6 महीना में वापस देने के बाद हुआ था। तो 1 साल हो गया, पैसा उसने मेरे को रिटर्न नहीं किया। तो मैं उसको बोली कि मेरे को स्कूटी लेना है, तो मेरा पैसा रिटर्न दे दे। तो मेरे साथ वो लड़ने लगा, बोलने लगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये है वो है। मैं बोली कि मुझे नहीं पता यार, तेरे पास पैसा है या नहीं है, लेकिन तूने मुझसे उधार ही मांगा था तो मैंने भी दी, क्योंकि मैंने भी मेहनत से कमाई, मेरा भाई भी मेहनत से कमाया था। तो जैसे तूने लिए ऐसे तू रिटर्न दे दे। तो मेरे साथ लड़ने लगा, ठीक से बात नहीं करने लगा। फिर क्या हुआ कि हम लोग 1 साल के बाद हम लोग का दूसरा साल में हम लोग का रिश्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलने लगा। जब मैं मांगने लगी तो फिर जब मैं पैसा मांगने लगी तो मेरे साथ बात बात में लड़ने लगा। तो मेरे को फ़ोन मत करना, आज के बाद तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तू जहाँ भी जा, जिसके साथ भी शादी कर, मेरे को कोई मतलब नहीं है। ऐसा वैसा मेरे को बहुत बहुत टॉर्चर करने लगा। रात रात भर मैं सोच के मैं रोती थी। प्यार एक ऐसा चीज़ है, आप लोग समझ सकते हैं कि जब किसी से हो जाए तो दिल कभी मानता नहीं है। मैं रात रात भर सोती रोती रहती थी। दिन भर मैं उसका फ़ोन का वेट करूँ, उसका फ़ोन कभी नहीं आता था। हफ्ते में 1 बार कॉल आएगा या 2 दिन में 1 बार कॉल आएगा। अब मैं करूँ तो बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है। वो घर में रहता था, बाहर काम धंधा नहीं करता था घर में, उसके बावजूद भी उसके पास टाइम नहीं है। अगर ऐसे आप लोगों के साथ भी होता है तो ध्यान रखना कि वो तेरे से प्यार नहीं करता है वो। तो उसने मेरे को बोलने लगा तू कहीं भी जा, किसके साथ भी शादी कर, तेरे से मेरे को कोई मतलब नहीं है, ऐसा वैसा बोलने लगा। जब मैं पैसा मांगने लगी तो उसने मेरे को बहुत कुछ बोलने लगा। उसके बाद मैं
उसका फ़ोन का इंतज़ार करती थी। मेरा उसके बाद उसका फ़ोन कभी नहीं आता था। जब मैं करती थी तो मेरा फ़ोन उठा के बोलेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा-ऐसा बहुत दिन तक चला, बहुत दिन तक चला। फिर रात-रात भर मैं उसके लिए रोती रहती थी। अब क्या करूँ? हो गया सो हो गया। फिर उसके बाद मैं उसके उससे पैसा माँगने लगी कैसे भी करके उसने मेरे को रिटर्न दो। फिर उसने बेंगलोर गया, बेंगलोर में उसने 2-4 महीना काम किया और थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके मेरा पैसा पूरा लौटा दिया। जिस दिन पैसा लौटा दिया उस दिन मैं बोली, "आप खुशी से रहना, अच्छे से रहना क्योंकि मैं तो तेरे को हमेशा टॉर्चर देती हूँ ना, तो अच्छे से रहना, खुशी से रहना, तेरे लिए मैं यही दुआ करूँगी कि तू ज़िंदगी भर खुश रहना।" ऐसे मैं बोली। उसके बारे में सोच के मेरे को बहुत बुरा लगता था क्योंकि उसके माँ भी उसको छोड़ के दूसरे आदमी के साथ भाग गई थी। उसके पापा ने भी दूसरे औरत से शादी किया, उसका भाई ने पूरा परिवार ऐसा था तो मुझे लगता था कि ये मेरे लिए जी रहा है। अगर मैं भी छोड़ दूँ तो क्या पता इसका क्या होएगा ऐसे मैं सोचती थी। लेकिन बाद में उसको तो कोई कदर नहीं था मेरी। तो फिर मैंने भी आज नहीं तो कल मैं उसने खुद मेरा पीछा छुड़वाया, मैंने उसको पीछे छोड़ दी। उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे लाइफ में कोई दूसरा आया। फिर मैं डरती थी कि क्या पता ये भी कैसा है, क्या है।